गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बड़ा घर था, जिसमें रामलाल अपनी पत्नी शीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर देखने में सुंदर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब सी अशांति बनी हुई थी। रामलाल की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। अचानक खर्चे बढ़ गए थे और घर में आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाता, कभी अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते, बच्चों की पढ़ाई में भी बाधाएं आने लगी थीं। शीला इन सब चीजों को भाग्य का खेल मानती थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी कुछ आदतें ही इस परेशानी की जड़ थीं। शीला को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वह देर तक सोती और कई बार झाड़ू को इधर उधर पटक देती थी। कभी कभी गुस्से में झाड़ू को पैर से धक्का भी दे देती। उसे यह नहीं पता था कि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शीला रात में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती थी। घर के आंगन की सफाई भी सही से नहीं करती थी और दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर खोलती या बंद करती। धीरे धीरे इन सब चीजों का असर घर के माहौल पर पड़ने लगा। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी दुकान में ग्राहकों की कमी होती जा रही थी। उधार देने वाले पैसे वापस मांगने लगे थे और घर में तनाव बढ़ने लगा था। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला, जिन्हें सभी दादी माँ कहते थे, उनके घर आईं। उन्होंने घर का माहौल देखा और शीला से कहा, बेटा, तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं ठहर रही? ये तुम जानती हो? शीला ने आश्चर्य से कहा, नहीं दादी माँ, ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। क्या तुम झाड़ू को पैर से लगाती हो? शीला ने सिर झुका लिया। हाँ, कभी कभी गुस्से में ऐसा हो जाता है। और क्या तुम रात में झूठे बर्तन छोड़कर सोती हो? शीला ने फिर सिर हिलाया। हाँ, कई बार थक जाती हूं तो बर्तन सुबह धो लेती हूं। दादी मां ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। झाड़ू का अपमान करने से घर में गरीबी आती है। रात में झूठे बर्तन छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और सुबह देर तक सोने से मां लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता। अगर तुम अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हो तो इन आदतों को बदल दो। शीला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से अपनी आदतें बदलने का निश्चय किया। अब वह सुबह जल्दी उठने लगी, आंगन में पानी छिड़क कर सफाई करने लगी और रंगोली बनाने लगी। रात में झूठे बर्तन धोकर सोने लगी। झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखती और इस्तेमाल करती। हर हफ्ते समुद्री नमक से पूरे घर में पोंछा लगाने लगी ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले रामलाल की दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, अब वहां अच्छी बिक्री होने लगी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। घर में शांति और सकारात्मकता का अनुभव होने लगा। शीला अब समझ चुकी थी कि घर को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखने में छोटी छोटी आदतों की कितनी अहमियत होती है। उसने अपनी सभी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दीं और घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अच्छे कार्यों को अपनाया। गांव में अब सभी लोग शीला के घर की बदली हुई स्थिति देखकर हैरान थे। दादी माँ भी खुश थीं कि उनकी सीख से किसी के जीवन में बदलाव आया। एक दिन शीला अपनी छोटी बहन को भी यही सीख दे रही थी। बहन, झाड़ू को पैर से मत लगाना, रात में झूठे बर्तन मत छोड़ना और सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करना। यकीन मानो, यह सब करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस तरह शीला ने अपनी आदतें बदलीं और उसका घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया।